गुरुरादिरनादेश्च गुरुपरम दैवतम् गुरोर्परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार। अपने पिछली चर्चा में हमने जाना था कि कैसे एक तत्व अभ्यास किया जाए, क्या क्या तरीके हैं, किन किन चीजों से एक तत्व अभ्यास करके मन को टिका सकते हैं, फिर उसका फायदा क्या है, एक तत्व अभ्यास करने का क्या फायदा है, ध्यान का क्या फायदा है, समाधि में जाने का क्या फायदा है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं ना कि तुम्हें सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल चीजों का ज्ञान होना शुरू हो जाता है, उसके बारे में जानना शुरू कर देते हो। जब तुम समाधि की स्थिति में पहुंचते हो ना, तो ये सब चीजें जो सूक्ष्म है या स्थूल है उनके विषय में तुम्हारी जानकारी और अच्छी होती चली जाती है। समाधि दो तरीके की महर्षि पतंजलि ने बताई, सवितर्क निवितर्क। आप जरा देखो, पृथ्वी का एक क्षणिक कंपन सब कुछ अस्त व्यस्त कर देता है। एक जरा सा कंपन शुरू होता है जिसे हमने भूकंप के नाम से जाना है। एक भूकंप आता है और सब कुछ तहस नहस कर देता है। तो प्रकृति में थोड़ा सा भी असंतुलन सब कुछ तबाह कर देता है। इसी तरीके से हमारी इंद्रियों में संतुलन होना आवश्यक है। हम 5 इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान करते हैं और संसार हमारे द्वारा उन विषयों को जान पाता है, उस ज्ञान को जान पाता है। अब अगर आप देखो तो अगर इंद्रियां संतुलन में हैं तो वो समाधि तक ले जा सकती है। हमारे एक छोर पर अगर हम देखें तो एक छोर पर इंद्रियों के एक छोर पर सांसारिक सुखों का सामान है और एक तरफ आत्म सुख है। इंद्रियां बीच में पुल का काम करती हैं। जब इंद्रियों को यह लगना शुरू हो जाता है ना कि सांसारिक वस्तुओं में ही सुख मिल रहा है, तो वो असंतुलित होना शुरू कर देती है। और जैसे ही इंद्रियां ध्यान के माध्यम से, समाधि के माध्यम से संतुलन की स्थिति में आती हैं, परम आनंद, प्रसन्नता प्राप्त होती है। कहते ना, हमारा जो शरीर है ना वो बिल्कुल हीरे जैसा पारदर्शी बन जाता है जब हम दूसरे छोर पर आते हैं, आत्मिक सुख में आते हैं। क्योंकि जो सांसारिक सुख है ना वो क्षणिक है, वो स्थायी नहीं है। पर इंद्रियों का ये जो असंतुलन है, सांसारिक सुखों में ज्यादा लिप्त रहना, ये हमें समाधि की अवस्था तक पहुंचने से रोक देता। और जैसे ही इंद्रियां संतुलित होती हैं, हमारी कंपित प्राण शक्ति में भी संतुलन आता है और स्थिरता आती चली जाती है। तो महर्षि पतंजलि अगले सूत्र में कहते हैं, क्षीण वृत्तेरभिजातस्य मणि गृहीतु ग्रहेषु तत्तदर्थ तज्जनता समापत्ति। अब देखो कैसे इंद्रियां संतुलित होकर हमें एक के साथ टिका सकती है।
अगर संतुलन है, आंख देख रही है, कान सुन रहा है, जिह्वा से बोल रहे हैं या स्वाद ले रहे हैं, हाथ को स्पर्श का कार्य है, तो 5 इंद्रिय जनित 5 कार्य में इंद्रियां लिप्त है। यही अगर संतुलन में है यही इंद्रियां, तो वो सामंजस्य की स्थिति में आती है, तब समता लेकर आती है हमारे जीवन में। जब हमारी इंद्रियां वस्तु और देखने वाले में एक सामंजस्य आए, जैसे मान लीजिए कोई संगीत बज रहा है, तो संगीत से उत्पन्न हुआ स्वर हमारे कान नहीं और वो वाद्य यंत्र तीनों अगर एक लयबद्धता में हैं, तो उस संगीत में आनंद है, आप डूब जाते हैं। इसी तरीके से प्रकृति के साथ और हमारी अपनी इंद्रियों के साथ जब संतुलन है, तब वो समाधि की अवस्था तक लेके जाती है। ये बड़ा आवश्यक है नहीं? जैसे ही मन टिकना शुरू होता है, समाधि शुरू होती है। अच्छा, इसमें संतुलन का अर्थ क्या है? जब मन प्रमाण में नहीं उलझा है, विकल्प में नहीं है, मिथ्या ज्ञान में नहीं है, विपर्याय में नहीं है, स्मृति में नहीं है, निद्रा में नहीं है, तब वो स्वयं के साथ है, तब वो स्वयं के साथ हो सकता है। संतुलन का अर्थ यही हुआ कि इन जो वृत्तियां हैं चित्त की, उनमें मन फंसा हुआ नहीं है, तब वो समाधि की अवस्था तक जाता है। और मन इंद्रियों के द्वारा वस्तुओं को देख रहा है, और उन वस्तुओं को देखने पर भी, आनंद मिलने पर भी उनमें लिप्त नहीं हो रहा है। मन में विचार आने पर भी उन विचारों से प्रभावित नहीं हो रहा है, चाहे वो सुखद अनुभूति हो या दुखद हो। उस स्थिति की समाधि को सवितर्क समाधि कहते हैं, जिसमें विचार तो हैं पर वो आपको प्रभावित नहीं कर रहे। कई बार आप देखो, कुछ विचार आपको उद्वेलित कर देते हैं, कुछ विचार आपको अपनी अवस्था से हिला देते हैं, और कुछ विचारों के सतत प्रवाह के बावजूद आप हिलते नहीं हो। ऐसी अवस्था को महर्षि पतंजलि ने सवितर्क समाधि की अवस्था की। विचार हैं, विचारों का भान है, पर आप उनसे अछूते हो, प्रभावित नहीं हो रहे हो। इसे महर्षि पतंजलि ने सवितर्क समाधि कहा। अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, तत्र शब्दार्थ विचार विकल्प संकीर्णा सवितर्क समापत्ति ही। माने विचारों के साथ भी उनसे अप्रभावित रहना, उद्वेलित नहीं होना, ये सवितर्क समाधि। तो एक तो उन्होंने सवितर्क समाधि के बारे में बताया, जहां पर सारे विचार चल रहे हैं, खुली आंखों से भी बैठे हुए हो, सब कुछ चल रहा है, विचार भी आ रहे हैं, पर वो आपको प्रभावित नहीं कर रहे हैं। दूसरा, अगले सूत्र में कहते हैं, स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य वार्त मात्र निर्भाषा निर्वितर्क समापत्ति। जहां पर सिर्फ मैं हूं इसका भान है। अच्छा, ये स्थिति के लिए आंखें बंद होना आवश्यक है। जब आप आंखें बंद करके बैठते हो, तो मैं कहां हूं, क्या हूं, कौन हूं, कोई भास नहीं रहता, बस मैं हूं। अपना स्वरूप भी शून्य हो जाए, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, यह भी पता नहीं लगता है। मात्र स्वरूप शून्य, मात्र निर्भाषा, केवल आभास है, मैं हूं ये भाव है। इस स्थिति में जहां विचार प्रवाह भी बंद हो जाता है, और ये स्थिति कहते हैं ना, अध्यात्म प्रसाद है, एक कृपा से मिलती है ये स्थिति। अध्यात्म प्रसाद बताया,
जहां स्वरूप शून्यता आ गई, केवल मैं हूं होनेपन का एहसास है, ये भाव है। नहीं, ये महर्षि पतंजलि ने बताया कि ये निर्वितर्क समाधि है। फिर और भी समाधियों के बारे में बताते हैं, जिसकी चर्चा हम अगले सूत्र में करेंगे। जय गुरुदेव।